अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा असामियों की अनाउंसमेंट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा असामियां हैं, तकरीबन हर डिवीज़न में से इसकी असामियां हैं, हर ज़िले में से लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसके अंदर प्राइमरी है, मिडिल है, मैट्रिक है। यानी अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन थोड़ी सी भी है, यानी आप सिर्फ पढ़े लिखे हैं, थोड़ी बहुत क्वालिफ़िकेशन है, तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये इसका है एडवर्टाइजमेंट। ये थोड़ी सी ब्लर है क्योंकि ये न्यूज़पेपर से ली गई है और उसके ऊपर से पिक्चर बनाई गई है, तो ये थोड़ी सी आपको ब्लर नज़र आएगी, यानी सही से पढ़ा नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, तकरीबन हर एक चीज़ पढ़ के बताऊँगी, तो आपने अच्छे से सुन लेना है ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ जाए। तो सबसे पहले ये जूनियर क्लर्क की असामी है, इसके लिए इंटरमीडिएट क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है। और पंजाब के किसी भी ज़िला से हैं, किसी भी एरिया से हैं पंजाब के अंदर, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर हर डिवीज़न के अंदर इसकी असामियां हैं। किसी भी चीज़ के अंदर आपने किया हुआ है इंटरमीडिएट, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इस जूनियर क्लर्क के लिए, अगर आपने अप्लाई करना है। इसके बाद नाज़रीन, जो सेकंड वाली पोस्ट है वो है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की। इसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन कंप्यूटर साइंस के अंदर इंटरमीडिएट है। और हर डिवीज़न के अंदर, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लाहौर डिवीज़न, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, गुजरांवाला। और नीचे वाली जो डिवीज़न्स हैं, साहिवाल डिवीज़न है, रावलपिंडी है, डेरा गाजी खान है और बहावलपुर डिवीज़न है। इनके अंदर जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की असामी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है। इसके बाद नाज़रीन, नेक्स्ट वाली असामी है लेडी कांस्टेबल की। लेडी कांस्टेबल के लिए मैट्रिक रिक्वायर्ड है। और अगर लेडी कांस्टेबल के लिए आपने अप्लाई करना है, आप पंजाब के किसी भी डिवीज़न से हैं, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है। और इसका जो कद है वो 5 फुट 2 इंच होना चाहिए। और इसके अंदर आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, जिसके अंदर आपने 1 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। इसके बाद नाज़रीन, लेडी कांस्टेबल के बाद अगली असामी है ड्राइवर की। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक रिक्वायर्ड है। सेकंड डिवीज़न के साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर डिवीज़न की बात करें तो लाहौर डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न, सरगोदा डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न, गुजरांवाला डिवीज़न, डेरा गाजी खान, रावलपिंडी, साहिवाल और बहावलपुर, इनमें से किसी भी एक डिवीज़न के अंदर आप आते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन, ये ड्राइवर की पोस्ट थी। इसके बाद है नायब कासद की। नायब कासद के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन कोई भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप पढ़े लिखे हों तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कोई ये नहीं है मैट्रिक हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, सिर्फ आप पढ़े लिखे हैं तो आप नायब कासद के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर नाज़रीन डिवीज़न्स लिखी हुई हैं, आप किसी भी डिवीज़न से हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद नाज़रीन, नायब कासद के बाद जो अगली पोस्ट है वो है हमारे पास सैनिटरी वर्कर की। इसके लिए भी सिर्फ आप पढ़े लिखे हैं, जिस्मानी तौर पे फिट हैं, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब के किसी भी डिवीज़न के अंदर से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन, ये तो मैं अभी आपको पोस्ट के नाम बता रही हूँ, आगे मुकम्मल तरीका आपको बताया जाएगा कि आपने कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या सारा तरीकाकार होगा। तो सैनिटरी वर्कर के बाद हम अगली असामी की तरफ देखते हैं कि वो क्या है। तो अगली असामी जो है वो है हमारे पास बावर्ची की। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन ये है कि आपने टेफ्टा या फिर किसी भी तालीमी इदारे से कम बावर्ची का कोर्स किया हो, आपको बावर्ची का आइडिया हो, यानी आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट वाली असामी है वो माली की है। ये लाहौर के अंदर है सिर्फ, यानी सिर्फ लाहौर डिवीज़न वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और ओपन मेरिट पे भी इसकी सीटें हैं। ओपन मेरिट का मतलब ये है कि आप पंजाब के किसी भी एरिया से हैं, कोई भी डिवीज़न है आपकी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद नाज़रीन, अब हमने देखना है कि इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, क्या सारा तरीकाकार होगा, क्या ज़्यादा उन्होंने शराइत लिखी हुई हैं। तो शराइत का जो टैब है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। शराइत के अंदर सबसे पहली शर्त ये है कि अगर आपने जूनियर क्लर्क और जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे अप्लाई करना है, तो आपका कंप्यूटर टेस्ट और टाइपिंग स्पीड का टेस्ट लिया जाएगा और आपका इंटरव्यू भी होगा। और अगर आपने लेडी कांस्टेबल की भर्ती के लिए जाना है तो भी आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि रनिंग होगी 1 किलोमीटर की और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और जो ड्राइवर्स हैं उनकी भर्ती के लिए उनका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा और उनका भी इंटरव्यू होगा। और अगर आपने नायब कासद, सैनिटरी वर्कर या बावर्ची के लिए अप्लाई करना है तो सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, कोई आपका टेस्ट नहीं होगा। इसके बाद नाज़रीन, उन्होंने कुछ सेंटर लिखे हुए हैं
के लाहौर, फैसलाबाद और साहिवाल के जो अजला से हैं ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट हैं, उनके इंटरव्यू सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर के अंदर होंगे। और गुजरांवाला गुजरात और सरगोदा से के अजला से अगर आप हैं, यानी अगर आपका ज़िला है गुजरांवाला गुजरात, तो आपका जो सेंटर है वो गुजरांवाला के अंदर होगा, वहाँ पे आपके इंटरव्यू होंगे। और अगर आप मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान के डिवीज़न से हैं तो आपके जो इंटरव्यूज़ हैं वो मुल्तान के अंदर होंगे। और अगर आप रावलपिंडी के ज़िला से हैं तो आपके रावलपिंडी के अंदर इंटरव्यू होंगे। और इसके बाद नाज़रीन उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको तालीम में, उम्र में कोई हद नहीं दी जाएगी, यानी कोई रायत नहीं दी जाएगी। आपने हर एक चीज़ के ऊपर फिट आना है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन इंटरव्यूज़ के लिए उन्होंने लिखा है कि इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाने वाले कैंडिडेट जो हैं उनको उनसे हम एफआईआर, यानी वो ये है कि किसी भी उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल साफ़ हो उनका रिकॉर्ड, कोई क्रिमिनल ना हो, तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने लिखा है कि इंटरव्यू के वक्त जब आपने जाना है तो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं, जिसके अंदर क्या होगा कि आपके जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं, यानी जितनी आपकी एजुकेशन है उनके सर्टिफिकेट ले जाएं, अपना CNIC, अपना डोमिसाइल, अपना ड्राइविंग लाइसेंस और अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, ये सारी चीज़ें आपने अपनी दरख्वास्त के साथ अटैच करके लेके जानी है। इसके बाद नाज़रीन अब उन्होंने इसकी लास्ट डेट बताई हुई है, तो लास्ट डेट 15 दिसंबर 2025 है। इससे पहले पहले आपने अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। अब एप्लीकेशन को कंप्लीट कैसे करना है, आपने लास्ट पे आपको एक वेबसाइट लिखी हुई है, यही वेबसाइट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर आपने क्लिक करना है। तो वहाँ से आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और इसका जो कॉन्टैक्ट है जिस पे आप कॉन्टैक्ट करके कोई भी हेल्प ले सकती हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो कॉन्टैक्ट भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद नाज़रीन ये दरख्वास्त फॉर्म लिखा हुआ है, यानी जो वेबसाइट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, उस पर जाके आपने इस तरह का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करना है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपने सारी चीज़ें अप्लाई करने के लिए जो जो रिक्वायर्ड है, जो उन्होंने लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल पहले असामी का नाम है, यानी जिस असामी के लिए आपने अप्लाई करना है उस असामी का नाम लिखें, फिर अपना नाम लिखें वल्दियत के साथ, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखें। ये सारी चीज़ें जो भी दरख्वास्त फॉर्म के ऊपर होंगी वो आपने लेके इसके ऊपर लिखना है। और नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि ये कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी कॉपियाँ जो हैं वो अटेस्ट करवा के आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है। उसके अंदर क्या है, तलीमी इसनाद है, आपका कौमी शनाख्ती कार्ड है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। अगर आप पहले ऑलरेडी डोमिसाइल के बाद ना अगला है NOC। इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले किसी गवर्नमेंट अदारे में कोई काम कर रही हैं तो आपने वहाँ से NOC लेना है, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो आपने वो लेना है ताकि आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और उनको कोई